नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और व्यंग्य से भरे लेख की पड़ताल करने वाले हैं। ये लेख असल में भारतीय मिडिल क्लास इन्वेस्टर की फाइनेंशियल जर्नी पर एक तीखा कटाक्ष है। इसमें बहुत ही मजेदार तरीके से अपनी बात रखी गई है। तो चलिए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो लेखक अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंका देने वाले नंबर से। 8.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। और ये वो पैसा है जो शेयर बाजार में निवेशकों का डूबा, वो भी सिर्फ एक दिन में। जी हाँ, एक ही दिन में। और यही बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है कि इतना बड़ा नुकसान सिर्फ एक दिन के अंदर हो गया। यहीं से इस पूरे लेख का जो नाटकीय और आलोचनात्मक टोन है ना, वो सेट हो जाता है। इस पूरी वित्तीय तबाही को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं, सामूहिक हवन कुंड। मतलब ये एक ऐसी इमेज बनाता है जिससे लगता है कि कैसे लाखों इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई एक ही झटके में स्वाहा हो गई, जैसे हवन में आहुति दे दी गई हो। तो चलिए अब इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि लेखक के नजरिए से एक आम निवेशक की यात्रा कैसी रही है, कि कैसे उसे एक के बाद एक अलग-अलग फाइनेंशियल रास्तों पर धकेला गया। यहाँ लेखक का व्यंग देखिए कितना गहरा है। वो कहते हैं कि जब बाजार तेजी में था तो इन्वेस्टर खुद को राकेश झुनझुनवाला समझने लगा था, एक बड़ा कामयाब इन्वेस्टर। लेकिन जैसे ही नीतियों में बदलाव हुआ तो वो झुनझुनों वाला तो नहीं रहा, बस उसके हाथ में एक झुनझुना रह गया। मतलब असली दौलत की जगह सिर्फ एक खिलौना। तो सवाल ये है कि इस इन्वेस्टर की कहानी शुरू कहाँ से होती है। लेखक के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक बचत के तरीकों को अलविदा कहने से। लेखक हमें उस दौर में ले जाते हैं जब लोग 9 से 10% की एफडी पर चैन की नींद सोते थे। वो एक सेफ और फिक्स्ड रिटर्न का जमाना था। लेकिन फिर ब्याज दरें कम कर दी गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को अपनी बचत पर अच्छा रिटर्न पाने के लिए सुरक्षित निवेश से बाहर निकलकर रिस्क लेने पर मजबूर होना पड़ा। और लेखक का जो मुख्य पॉइंट है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। उनका मानना है कि ये बदलाव ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। मतलब एक आलसी बचतकर्ता को उसे जबरदस्ती खिलाड़ी बना दिया गया। अच्छा, तो जब एफडी का रास्ता मुश्किल हो गया तो इन्वेस्टर ने अपना अगला कदम कहाँ रखा? म्यूचुअल फंड्स में। तो प्रॉब्लम क्या थी? एफडी की ब्याज दरें गिर रही थीं। और इसका मजबूरन सॉल्यूशन क्या निकला? यही कि इन्वेस्टर्स को एफडी की सेफ्टी से निकालकर म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी जोखिम भरी दुनिया में धकेल दिया गया। यहाँ लेखक ने भाषा के साथ बहुत ही चालाकी से खेला है। वो बताते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जैसे टैक्स ने इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड को लेकर सोच ही बदल दी। जो नारा पहले सही है लगता था, अब वो सहना है जैसा फील होने लगा है। और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे खतरनाक पड़ाव पर, शेयर बाजार का खूनी खेल, यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों से उम्मीदें टूट गईं तो बेचारा इन्वेस्टर अपनी आखिरी उम्मीद लेके सीधे शेयर बाजार के अखाड़े में कूद पड़ता है। और बाजार ने इस नए खिलाड़ी का स्वागत कैसे किया? लेखक के ड्रामाई शब्दों में कहें तो उसे खूनी संडे का लाइव शो दिखाया गया, जो कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट का इशारा है। देखिए इस पावरफुल लाइन को। लेखक इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए करते हैं कि मार्केट गिरने के बाद इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की हालत क्या थी। वो सिर्फ नुकसान में यानी कि लाल नहीं था, वो लहूलुहान हो चुका था। और फिर आखिर में लेखक मिडिल क्लास इन्वेस्टर की हालत पर अपना फाइनल और बहुत ही मार्मिक आंकलन पेश करते हैं। और देखिए इस पॉइंट पर आकर ना, ये जो आलोचना है ये बहुत ही तीखी, पर्सनल और पॉलिटिकल हो जाती है। लेखक इन मेटाफर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बात रखने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो सीधा सीधा पॉलिसी मेकर्स पर निशाना साध रहे हैं। और ये जो निचोड़ा हुआ नींबू का मेटाफर है ना, ये उनके पूरे तर्क को एक साथ समेट देता है। ये उस आम आदमी का सिंबल है जो पहले से ही महंगाई से परेशान है और अब उसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर इतना निचोड़ दिया गया है कि उसमें और कुछ देने की हिम्मत ही नहीं बची है। और हम इस चर्चा को लेखक के इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी आलोचना के पावरफुल मैसेज पर हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।